हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 10 हिंदी लखनवी अंदाज से इम्पोर्टेंट एमसीक्यू कवर करने वाले हैं। आप इस वीडियो को अगर पूरा देखते हैं तो एक बार आपके चैप्टर का जरूर रिवीजन हो जाएगा। और आप इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा क्योंकि लास्ट में हम आपसे दो सवाल पूछेंगे और देखते हैं कितने बच्चे उसका आंसर दे पाते हैं। अगर आप ध्यान से वीडियो को देखेंगे तभी आप उस आंसर का जवाब दे पाएंगे। इन्हीं से रिलेटेड रहेगा, इनमें से नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप बता लेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ है, लखनवी अंदाज के लेखक का क्या नाम है? तो वो हमारे यशपाल जी हैं, लखनवी अंदाज के लेखक। दूसरे क्वेश्चन हम देखते हैं, नवाब साहब ने खीरे की तैयारी के बाद उसका क्या किया? मतलब नवाब साहब ने जब खीरे को अच्छे से नमक वमक उस पर डाल के तो उसको खीरे का क्या किया? उन्होंने अपनी नवाबी दिखाने के लिए उसको खीरे को खिड़की के बाहर फेंक दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, डिब्बे में लेखक के प्रवेश करते ही नवाब साहब की आंखों में कैसा भाव दिखा? तो नवाब साहब की आंखों में ऐसा असंतोष का भाव दिखा। अगला देखते हैं, चौथा क्वेश्चन, नवाब साहब ने खीरे को खिड़की से बाहर क्यों फेंक दिया? तो अमीरी दिखाने के लिए, पेट भरने के कारण, तबीयत खराब होने के कारण। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा पहला सही हो जाता है, अमीरी दिखाने के कारण। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, लेखक ने ट्रेन में सेकंड क्लास का टिकट क्यों लिया था? तो लेखक को आराम से यात्रा करने के लिए, अमीरी दिखाने के लिए, नई कहानी के बारे में सोचने के लिए। तो उसने जो है नई कहानी के बारे में सोचने के लिए फ्रेंड्स सेकंड क्लास का जो है टिकट लिया था। अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, लेखक ने नवाब साहब से खीरा न खाने का क्या कारण बताया? तो उन्होंने बताया कि इच्छा से कोई नहीं, सॉरी, ये हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाता है, इच्छा नहीं है। मतलब लेखक ने नवाब साहब को बताया कि मेरी खीरा खाने की इच्छा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नवाब साहब ने लेखक को क्या खाने का निमंत्रण दिया? तो नवाब साहब ने जो है लेखक को खीरा खाने का निमंत्रण दिया। आठवां क्वेश्चन हमारा है, वार्तालाप की शुरुआत किसने की? तो वार्तालाप की शुरुआत हमारे नवाब साहब जी ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लखनवी नवाब ने खीरे किसके ऊपर रखे हुए थे? जो लखनवी नवाब जी थे वो खीरे के जो है हमारे एक तौलिए के ऊपर रखे हुए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेखक कौन से डिब्बे को खाली समझकर उसमें चढ़ गया था? तो वो हमारा जो डिब्बा था वो सेकंड क्लास का डब्बा था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो फ्रेंड तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इससे हमें मोटिवेट होता है और हम आपके लिए और भी वीडियो ऐसे ही बनाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक भी कर दीजिए। तो हमारा 11वां प्रश्न क्या है, लखनवी अंदाज पाठ के अनुसार नवाबों की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाता है, अपने आप को दूसरे से बेहतर व श्रेष्ठ समझना नवाबों की प्रमुख जो है विशेषता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नवाब साहब ने लेखक से क्या पूछा? तो नवाब साहब जी ने जो लेखक से खीर खाने के लिए पूछा था। अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन हमारा ये कहता है, नवाब साहब ने लेखक को क्या खाने का निमंत्रण दिया? ये वाला क्वेश्चन हमारा रिपीट हो चुका है, तो खीर खाने का निमंत्रण दिया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, खीरे को लेकर नवाब साहब के संकोच का क्या कारण था? ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया गया है, नवाबों को खीरा खाते देखने से कोई क्या सोचेगा? खीरा एक अपदार्थ वस्तु होती है, वह अपना लखनवी अंदाज बनाए रखना चाहते थे। तो यहाँ से हमारे ये तीनों ही सही हैं, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, लेखक के अनुसार नवाब साहब द्वारा सेकंड क्लास में यात्रा करने का क्या कारण था? तो वहां पे उनको ऑप्शन नंबर ये जो है शांति व सुकून के लिए उन्होंने जो है सेकंड क्लास में यात्रा कर रहे होंगे। तो लेखक के अनुसार ये कारण था। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, लेखक की पुरानी आदत कौन सी थी? तो जब लेखक खाली बैठे होते थे तो उनके अनेक प्रकार की कल्पनाएं करने लगते थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाता है, पहला नंबर,
क्योंकि जब लेखक जब अकेले में बैठते थे तो वो नई-नई चीज़ों के बारे में इमेजिन करने लग जाते थे। तो ये इनकी एक पुरानी आदत थी। तो हमारी ये पहला ऑप्शन सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। दोबारा क्या बहाना बनाकर लेखक ने खीरा खाने से मना कर दिया? तो जब पहली बार जो है नवाब जी ने लेखक से पूछा था तो उन्होंने बताया था हमारी इच्छा नहीं है। लेकिन जब दूसरी बार उन्होंने पूछा खीरा खाने के लिए तो उन्होंने बताया पेट खराब होने के कारण, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? लेखक नवाब साहब की ओर कैसे देख रहे? तो वो कनखियों की नजर से देख रहे थे लेखक। अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। लेखक सेकंड क्लास के डिब्बे को खाली समझकर चढ़े थे, वहां पहले से कौन बैठा था? तो वहां पे एक लखनवी नवाब बैठा था पहले से ही। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद हम आपसे एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन जरूर पूछेंगे और आप उसका कमेंट में आंसर देंगे। और चैनल को अभी तक अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। तो 20 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? खीरे को लेकर नवाब साहब के संकोच का क्या कारण था? तो ये नवाबों को खीरा खाते देख कोई क्या सोचेगा? तो यहाँ पे हमारा ये जो है तीनों ही ऑप्शन सही है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। अब आइए, आपकी टेस्ट की बारी है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है जिसका आप कमेंट में आंसर देंगे। नवाब साहब का साहसा क्या करना लेखक को अच्छा नहीं लगा? ऑप्शन ए बात करना, ऑप्शन बी खीरा खाना, ऑप्शन सी भाव परिवर्तन करना, घा जेब से चाकू निकालना। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, आप कमेंट में दीजिए। और दूसरा क्वेश्चन क्या है ये वाला? दूसरा क्वेश्चन हमारा है लेखक नवाब साहब की ओर कैसे देख रहा था? तो आप इन चारों ऑप्शन में से बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही है। आप जो है आंसर को अपने अपने कमेंट कर दीजिए, जिसका आंसर सही होगा हम उसके कमेंट को हार्ट दे देंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।